लेकिन गावा सर कोई स्टॉक भी है क्या इस पर आपकी नजर है आज? हाँ, बर्जर पेंट मुझे अच्छा लगता है, बिल्कुल ट्रेड करा है बर्जर पेंट 680 668 687 के आसपास। ये लगता है 700 जाएगा, 700 के ऊपर भी जाएगा, 710 ऑल टाइम हाई वहां तक भी जाएगा, नो प्रॉब्लम से। टॉप होगा 680 का। बर्जर पेंट पर ध्यान देना चाहिए लॉन्ग से। साइड 680 का स्टॉप और लॉन्ग साइड पे आप रखिए बर्जर पेंट्स को। 700 सवा 700 तक की चाल भी शायद यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ सकती है। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। ग्वालियर चलते हैं निखिल जी से बातचीत करने के लिए। निखिल जी नमस्कार, स्वागत है नमस्कार कार्यक्रम में। सुमित जी। जी सवाल नमस्कार पूछिए। सुमित जी। मेरे पास HCL टैग है 1188 पे 470 स्टॉक। ओके, और निखिल जी क्या समय दे सकते हैं आप इसे? 2 से 3 महीने। 2 से 3 महीने? जी। ओके, तो गावा सर HCL टेक खरीदारी की है इन्होंने 1188 रुपए के दाम पर। 1172 का मौजूदा स्तर है। नजरिया इनका 2 से 3 महीने का है, क्या करना चाहिए? थोड़ा डिप मिल सकता है, लेकिन ये स्टॉक बढ़िया है। एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला था 1150। जब तक इसके ऊपर है तब तक ठीक है, तो डोंट कंटिन्यू वरी, लेकिन होल्ड कीजिए। 1150 टूट जाता है तो फिर सोचिएगा क्या करना चाहिए, लेकिन 1150 जब तक बरकरार है तब तक ठीक है, होल्ड कीजिए। तो निखिल जी एक्चुअल में ये स्टॉक वैसे तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो लाइक स्टॉक है। 1050 1035 के जोन में प्रमोटर ने खुद भी खरीदारी की है इस कंपनी में। तो अगर आप समय दे सकते हो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आप छोटी अवधि का नजरिया रखते हैं तो आपको स्टॉप लॉस बताई दिया वैसे मैं 1-1.5 साल से होल्ड किया हुआ हूँ इसको। अच्छा, तो फिर आप तो अगर अभी समय दे सकते हो तो समय दे भी दीजिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आईटी ऑलरेडी बीट एंड डाउन है। तो डाउन साइड तो लिमिटेड ही है, अपसाइड के लिए आप फॉलो भी कर सकते हैं एटलीस्ट कैसा मूव आता है। बाकी गावा सर ने आपको स्टॉप लॉस बताई दिया, आप उसको फॉलो कर लीजिए। बातचीत करते हैं अब अगले दर्शक से। हमारे साथ ऋषभ हैं जो कि गाजियाबाद से मौजूद हैं। ऋषभ साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्ते ऋषभ गावा सर। नमस्कार नमस्कार। जी ऋषभ जी सवाल सर पूछिए। मेरे पास पेज इंडस्ट्रीज के 10 शेयर हैं 37,567 के आसपास की प्राइस पे, और लॉन्ग टर्म का व्यू है मेरा। बट मैं ये भी चाहता हूँ शॉर्ट टर्म में आपका क्या व्यू है इस कंपनी का। मतलब जो एकदम से काफी थोड़े दिन पहले काफी गिर गया था, फिर मैंने अभी लिया इसे। थोड़ा कॉटन के प्राइजेस के रिवाइज होने पे लग रहा है कि काफी अच्छा चल सकता है इसको देखते हुए। मैं आपका व्यू भी जानना चाह रहा था कि आपको क्या लग रहा है लॉन्ग टर्म के व्यू में। तो गावा सर पेज इंडस्ट्रीज करीब करीब 37,400 के जोन्स में भी कामकाज कर रहा है। 37,567 पे खरीदारी है। दो इनका नजरिया वैसे लंबी अवधि का है, लेकिन छोटी अवधि में भी कुछ टिप्पणी आप कर पाए तो। एक रिक्वेस्ट है आपको, जब आपका नजरिया लंबा है तो शॉर्ट टर्म का मत सोचिए। पेज इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म लेवल स्टॉक है। कर ट्रेड करा है 37, एक बार 55 भी चला गया था 55,000। ये बढ़िया कंपनी है, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड है। अभी शॉर्ट टर्म रोज रोज देखेंगे कि मेरे खरीदने का ऊपर जाता है कि नहीं, था वैसा नहीं होना चाहिए। अगर आप पूछा है तो बता दूंगा 35 जो रिसेंट लो हमने देखा है गिरावट के बाद, वो एक अच्छा सपोर्ट जोन। फिर एक यहाँ से एक आपको मिलना चाहिए। आप ट्रेड करा 37,000 के आसपास, 37,355। 42,000 रिसेंट हमने एक हाई देखा, वहां पर थोड़ा रेसिस्टेंस है। वो 42,500 पार कर लेगा तो फिर वापस तेजी मिलेगी 50,000 तक। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का होना चाहिए बिल्कुल। वो होल्ड कीजिए, नथिंग टू वरी। तो बने रहिए, कोई घबराने वाली बात सो फार नहीं है। आप बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात आपको ये बता दूं कि पेज इंडस्ट्री जॉकी की इंडिया में मास्टर फ्रेंचाइजी है, और जॉकी इंडिया जो है वो जॉकी के लिए यूएस के बाद सबसे बड़ा बाजार है। तो इस तरह के मार्केट्स में आम तौर पे इतना जल्दी इसमें डाउन ट्रेंड नहीं आएगा। दूसरा, फिलीपाइंस मार्केट के लिए सबसे बड़ा प्लेयर है पेज इंडस्ट्री, और इंडिया से पहले से फिलीपाइंस मार्केट के अंदर अपनी डोमिनेंस रखता है। 85% इस कंपनी की वर्कफोर्स जो है वो फीमेल है, और ये कंपनी बेंगलुरु बेस्ड है, बाकी मेजरली सब कोलकाता बेस्ड है। सो स्ट्रॉन्ग कंपनी है जिनोवेल फैमिली की, और बहुत अच्छी हिस्ट्री भी है इस कंपनी की। तो आप अदरवाइज भी बने रह सकते हैं, और समय दीजिए, लेकिन छोटी अवधि के लिए भी आपको गावा सर ने जरूर राय दी है। अब बातचीत करते हैं अगले दर्शक से। हमारे साथ आशीष महेश्वरी मौजूद हैं कोल्हापुर महाराष्ट्र से बातचीत करने के लिए। महेश्वरी साहब नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। नमस्ते सर। नमस्कार महेश्वरी साहब। सर मेरे पास यस बैंक है 16 रुपीज में 2000 क्वांटिटी, क्या करना चाहिए इसमें? और समय आप क्या देंगे इसको? 6 मंथ। 6 महीने। गावा सर 16 रुपए पे यस बैंक, 2000 शेयर, 17.5 रुपए का मौजूदा स्तर, क्या करें? और होल्ड करना चाहिए। येस बैंक में जो पैटर्न बन रहा है लोअर लेवल पे बहुत बढ़िया बना है, 16 रुपीज के आसपास। ये राउंडिंग बॉटम कहते हैं। तो मेरे हिसाब से अब वर्स्ट इज ओवर येस बैंक। अब थोड़ा वक्त देना है उसको, और क्या। अब जहां पर पैटर्न बना है, जहां से कंफर्मेशन मिला वो 16 के करीब, तो उनकी कॉस्ट वहीं पर है। बस होल्ड कीजिए। मेरे ख्याल से 20-22 तक ये जोन है, वहां तक जाएगा एक बार, वहां पर फ्रेश लुक लीजिएगा।
फिर उसके बाद आपको मिलेगा तो 40 भी जा सकता है। लेकिन लगता है मुझे लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अच्छा है, शॉर्ट टर्म में थोड़ा हिकअप्स मिल सकते हैं, नथिंग टू वरी। तो फिलहाल आप बने रहे, मूवमेंट तो है इसमें और वो आप कैप्चर भी कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए आपको स्टॉप लॉस बताया गया 16 रुपए का ही, आप उसको ही फॉलो करिएगा। सुदर्शन जी से बातचीत करते हैं, राजकोट से हमारे साथ मौजूद हैं। सुदर्शन जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मेरे पास ट्राइडेंट है 450 क्वांटिटी किस भाव पे? और 34.48 रुपीज में है। ये खरीदारी कब की आपकी सुदर्शन जी? मैं एक्चुअली बैच वाइज उठाता हूँ उसको 100 करके, 2 महीना हो गया है मेरा। ओके, और अभी आप कितना समय और दे पाएंगे इसे? मैं लॉन्ग टर्म के लिए ही सोच रहा हूँ, तो मैं इसमें फर्दर ऐड करना है कि क्या करना है, थोड़ा मेरे को सजेशन चाहिए। चलिए, गावस्कर ट्राइडेंट 2 ये शेयर चला बहुत है, क्योंकि ये अभी का भाव बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन एक ज़माने में एक तरफा तेज़ी दिखाने के बाद फिर स्प्लिट हुआ और उसके बाद वापस ये लेवल्स आए हैं। तो 450 शेयर हैं 34 रुपए के दाम पर, अभी क्या करना चाहिए ना? होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है हायर टाइम फ्रेम का जब चार्ट देखता हूं मैं ट्राइडेंट का, तो लगता है जो रिसेंट लो हमने देखा है 25-28 के आसपास, वो ठीक लगता है। तो ये कभी कभी स्लो चलता है, साइडवेज मूव, ओवरलैपिंग पैटर्न्स हैं, तो लेकिन ये जोन पे है जहां पर बहुत कंजेशन है, इससे पार करना जरूरी है। मतलब एक बार 40 के करीब पार चल जाएगा तो फिर एक अच्छा अपूम देखेगा। हाँ, जो रिसेंट हाई हमने 70-75 भी देखा है हमने, ऑल टाइम हाई, लगता है फिर एक जाने की कोशिश करें। उतना तो नहीं कहूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से ये जगह बेचने की नहीं, होल्ड करना चाहिए। रहना ज़्यादा लॉजिकल रहेगा अभी की सिचुएशंस में, और अकॉर्डिंगली आप कॉल लीजिए जैसे जैसे नंबर्स आते हैं। लास्ट नंबर क्वार्टर के वीक थे, लेकिन हाँ आगे आप ध्यान रखिएगा इस पर। नलिन जोशी हमारे साथ मौजूद हैं एमपी से बातचीत करने के लिए। जोशी साहब नमस्कार। नमस्कार सुमित जी। नमस्कार गाबा साहब। नमस्कार जोशी जी, क्या सवाल है आपका सर? सर मैंने अभी इसी मंगलवार को एसबीआई के शेयर लिए हैं 450 शेयर 595 के भाव पे। तो मेरा ये सोचना था कि इस रैली में शायद 25 से 30 रुपए दे के जाए, क्या ये सही है मेरी प्रोसेसिंग? तो आपने स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए मुझे? ये छोटी अवधि के लिए लिया, राइट? जी जी जी, 1 महीना। तो वैसे भी 630 रुपये बहुत क्रूशल है इसके लिए। जैसे ही वो 630 ब्रीच करेगा तो और बड़ी तेज़ी आ सकती है, क्योंकि वो नया ऑल टाइम हाई बन जाएगा इसके लिए। बाकी गावस्कर की राय भी ले लेते हैं। गावस्कर 590 591 पे कामकाज कर रहा है एसबीआई, 595 पे खरीदारी की है, 4-4.5 रुपये घाटा है। छोटी अवधि का नजरिया है, तो स्टॉप लॉस पूछ रहे हैं, क्या स्टॉप लॉस रखें, क्या टारगेट्स? अगर आपको जैसे स्टॉप लॉस चाहिए तो टाइट स्टॉप है करीब 585 का, अगर ब्रीच होता तो एग्जिट। लेकिन लगता है कि ऐसे स्टॉक में अभी मेरे ख्याल से लोअर लेवल से 580 भी पॉसिबल है, स्टॉप लॉस भी शायद ट्रिगर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको होल्ड करना है तो होल्ड कर सकते हैं। 595 एक बार पार कर लेगा तो फिर हायर जोन देखेंगे, लेकिन यहाँ पर स्ट्रगल है थोड़ा शॉर्ट टर्म में। मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म बढ़िया लगता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो छोटी अवधि में थोड़ा बहुत स्ट्रगल रह सकता है, 585 का स्टॉप लॉस रखेंगे आप, लेकिन अदरवाइज क्वालिटी में कोई खराबी नहीं है। तो आप अगर चाहेंगे तो लंबी अवधि के लिए भी रख सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अकॉर्डिंगली अपने ट्रेड पैटर्न के स्टॉप लॉसेस को और टारगेट्स को फॉलो कर सकते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ एएन रॉय हैं, जो कि नोएडा से मौजूद हैं। राय साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार राय साहब। मेरा पॉलीप्लेक्स कारपोरेशन के मेरे पास 30 शेयर हैं, ओके 1500 रुपए में जी। तो उसके बारे में करना है। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। ओके, तो खरीदारी उसको वैसे क्या आपकी होल्ड कब की है करना सर? चाहिए जी? ये खरीदारी कब की आपकी पॉलीप्लेक्स में? पॉलीप्लेक्स की खरीदारी मेरी साल भर पुरानी है। ओके, और अभी आप समय और दे सकते हैं, राइट? जी जी, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। मैंने बताया गया था कि अच्छा शेयर है, अपनी मोनोपोली टाइप है इसकी। ओके, तो गावस्कर पॉलीप्लेक्स खरीदारी इनकी 1500 की रेंज में है, 1350 पे चल रहा है। हायर लेवल 2500 के आसपास के हैं इसके, लेकिन वहां से नीचे है 173 रुपये अभी करीब इनकी खरीदारी से नीचे है। क्या करें, ये समय दे सकते हैं इसको? बिल रिसेंट लो हमने देखा था पॉलीप्लेक्स का, और वो था मेरे ख्याल से करीब 1000 के आसपास। वहां से एक अप मिला है। अगर यहाँ पर समझ जाता है तो फिर लगता है तो वर्स्ट इज होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा वक्त लगेगा साइडवेज जोन के लिए। जब तक ये 1000 के ऊपर है तब तक ठीक है, फिर एक न्यू जोन जा सकता है, लेकिन फिलहाल लगता है कि होल्ड करना चाहिए, नथिंग टू वरी। तो फिलहाल तो आप बने रहें राय साहब, और समय दीजिए इसको। रीसेंट स्टॉप लॉस को आप चाहें तो फॉलो करिए, वरना लंबी अवधि के लिए बने रह सकते हैं। शायद आपको आपके आने वाले टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अच्छा राय साहब, आपके पास कुछ इन्फो एज का शेयर है सर मेरे पास, एक दूसरा। किस भाव पे? इन्फो एज का है मेरा, करीब 4500 रुपए में था। ओके, और यहाँ पर भी आप समय दे सकते हैं, राइट? जी जी जी। ओके, तो गावस्कर इन्फो एज दूसरा नाम है, naukri.com। क्या करें, 4500 के दाम पे खरीदारी है, 4500 के आसपास ही चल रहा है, 50 रुपये नीचे है वहाँ से।
क्या करना ये स्टॉक चाहिए? को होल्ड करना चाहिए, बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। ये स्टॉक बढ़िया लगता है, 2700 3700 के आसपास बहुत अच्छा सब बेस बना हुआ है। उसके बाद एक ऐसी जगह पे है अब ब्रेकआउट की जरूरत है, ऐसा टेक्निकली कहते हैं, और मुझे लगता है ये ब्रेकआउट मिलेगा भी, और वो है करीब 1525 के आसपास। फिर कहाँ जाएगा? फिर 6000 की तरफ जाएगा, मैटर ऑफ टाइम। अपडेट करें 4042। तो मुझे लगता है ये होल्ड है, लॉन्ग टर्म पे होल्ड करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। आइए मत राय साहब, आप दोनों शेयरों में बने रहें, और स्पेशली इन्फो एज जिसको आप होल्ड भी कर सकते हैं, तो आप दोनों शेयरों में अपनी पोजीशंस के अकॉर्डिंग समय दे सकते हैं और बने भी रह सकते हैं। अब हमारे साथ पार्थो गांगुली साहब मौजूद हैं कोलकाता से बातचीत करने के लिए। गांगुली साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्ते सर। नमस्कार सर मेरे पास सर मैं ऐसे गाबा साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ और आपका मैं CNBC का व्यूअर हूँ सर। मैं हम regular भी basis गाबा पे सर के CNBC बहुत का पुराने follow और करता हूँ। बहुत ही डेडिकेटेड फैन है वैसे तो, और जी, सर। सालों से हम भी मेरे उनको पास- उनसे सीख रहे हैं, बहुत कुछ सीखा भी हमने उनसे। जी, सर। तो पार्थो साहब आज आपका सवाल क्या है? सर मेरे पास 2 शेयर है, एक है ऐसे काफी शेयर में, लेकिन 2 का क्वेश्चन ये है कि एक न्यूलैंड लैबोरेटरी है जिसको मैंने 1720 रुपया एवरेज में 20 खरीदे थे। Okay. और अभी हम मैं क्या करूं, करीब करीब 3200 के ऊपर आज प्लस दिखा रहा है। और एक है सर KPIT जिसको कि एवरेज मैंने 580 में खरीदा था, और उसका भी अच्छा ही अभी चल रहा है। तो उसको भी हम क्या करें, रोकेंगे या करीब 1.5-2 साल हो गया सर इन लोग का, तो और 1.5-2 साल मैं रोक सकता हूँ? ओके तो गाबा सर पहले तो आपके बड़े प्रशंसक हैं गांगुली साहब, और उनके 2 सवाल हैं, एक है न्यूलैंड लैब और दूसरा है KPIT टेक, और दोनों ही अपनी कॉस्ट से ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा हो चुके हैं। तो अभी ये 1.5 साल दे चुके हैं, ये 1.5 साल और दे सकते हैं। क्या इन्हें अपना कैपिटल निकाल लेना चाहिए, फ्री के शेयर हमेशा के लिए छोड़ देने चाहिए, क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर के कोई लोग पैसा बनाते हैं। न्यूलैंड लैब बहुत बढ़िया। नॉर्मली एक रूल है कि जब डबल हो जाए तो आधा पैसा तो भेज दो और बाकी आधा को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये एक रूल है पॉसिबल। फिर वहां से डबल होता है तो फिर आधा भेज दो, फिर आधा भेज दो, फिर डबल हो जाता तो आधा भेज देना चाहिए। अब इस पर क्या है, अगर आपको करना है वो आपका डिसीजन है क्या करना है, लेकिन अगर आपको ये जो प्रॉफिट हुआ है इसको प्रोटेक्ट करना बहुत बहुत जरूरी है। वो कैसे प्रोटेक्ट करें? अब ट्रेड करा 3168 पर न्यूलैंड, तो 3000 के नीचे मतलब 2900 का एक स्टॉप लगाइए। अगर वो ब्रीच हो जाता है तो आप पूरा एग्जिट कर दीजिए, और अगर 200 रुपए आपको मिलता है न्यूलैंड में तो अपना स्टॉप पे भी 200 बढ़ाइए। 100 मिलता है तो 100 बढ़ाते रहिए। तो ये प्रोसेस होता है ट्रेडिंग द स्टॉक का, तो मेरे ख्याल से ये आपको करना चाहिए। लगता है KPIT स्टॉक, ये स्टॉक भी बढ़िया है, ट्रेड करा 1078, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मुझे लगता है यहाँ पर भी एक अपमूव है, यहाँ पर भी मेरे ख्याल से 1078 तो 970 का एक स्टॉप लगाना चाहिए बस, और चेस द मार्केट, और कुछ नहीं। तो पहली चीज़ तो गांगुली साहब आपके लिए नहीं, ये सबके लिए है ये राय गाबा सर की, कि जब भी आप कभी बाजार में पैसा डालें आपकी पहली प्रायोरिटी हमेशा कैपिटल प्रोटेक्शन होनी चाहिए। आप कैपिटल प्रोटेक्ट करें, और समय से पहले अपना जैसी मुनाफा आपको रीजनेबल मिलना शुरू हो आप अपना थोड़ा सा कैपिटल निकालते रहें। फ्री के शेयर हैं या प्रॉफिट है उसको आप थोड़ा होल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल प्रोटेक्शन आपकी पहली प्रायोरिटी हमेशा होनी चाहिए। अच्छा गाबा सर, अब बहुत सारे सवाल सोशल मीडिया पर भी आ रहे हैं, तो थोड़ा एक रैपिड फायर कर लेते हैं आपके साथ। सबसे पहले मनीष जी का एक सवाल आया है पिरामल फार्मा को लेकर। इन्होंने 95 रुपए के दाम पर 2000 शेयर खरीदे हैं, क्या करना चाहिए इन्हें? पी फार्मा, इसका स्टॉक पी फार्मा होता है, क्या होता है नाम? पिरामल फार्मा का कोड में आपको मिल गया मुझे, PPL फार्मा। मेरे ख्याल होल्ड करना चाहिए, 92 का दाम है, रिसेंट लो हमने देखा है करीब 75 के आसपास, लगता है यहाँ पर संभल जाना चाहिए। अगर वो ब्रीच होता है तो एग्जिट, लेकिन लिस्टिंग के बाद लगातार हमने गिरावट देखी है, फिलहाल होल्ड करना चाहिए। इसके अलावा एक सवाल योगेश शर्मा साहब ने पूछा पटियाला से, इनके पास है रेमेडियम लाइफ केयर, इसको तो ढूंढना बड़ा मुश्किल है। खैर आप BSC के शेयर के बारे में बता दीजिए इन्हें, BSC का टारगेट क्या रखें या स्टॉप लॉस क्या रखें BSC में इनकी? BSC का टारगेट तो मुझे BSC का भी मुझे दिक्कत होगी, क्योंकि BSC का स्टॉक BSC पर लिस्टेड नहीं है, तो मुझे मनी कंट्रोल में जाना पड़ेगा, मनी कंट्रोल में देखना पड़ेगा। फिर उसको हम बाद में देखते हैं। आप कविता जी के सवाल, आप तब तक दूसरी बात कर लीजिए, मैं कर लेता हूँ। कविता जी का एक सवाल आया है, इनके पास ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के शेयर हैं 790 रुपए के दाम पर। इलेक्ट्रा ग्रीन जी, इलेक्ट्रा इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रा कास्टिंग है, इलेक्ट्रोथर्म है, इलेक्ट्रॉनिक ओलेक्ट्रा ओलेक्ट्रा जी, OLE मैं निकाल देता हूँ, OLE ओलेक्ट्रा, लेट मी सी। ओलेक्ट्रा है स्टॉक 1053 के आसपास ट्रेड कर रहा है, अच्छा है, थोड़ा स्ट्रेच है, 975 का स्टॉप कराना चाहिए, और अब बेसिकली कंटिन्यू होना चाहिए इस बात को। ओके निधि जी ने सवाल पूछा, इनके पास टाटा एलेक्सी के 12 शेयर हैं 9334 रुपए के दाम पर,
ये और खरीदारी की इच्छुक हैं, क्या यहाँ खरीदारी करनी चाहिए ना? 7,500 पर है, 9,000 पे लिया उन्होंने, फिर लो देखा 6,000 पे, फिर एक अपू मिला। ये मेरे ख्याल से होल्ड है स्टॉक, लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है। आपको ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 7,000 के आसपास है, वहां पर भी अगर डिप आता है तो वहां पर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर SIP कर सकते हैं। एक अक्षय खेरा साहब ने सवाल पूछा, इनके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के 600 शेयर हैं 1,000 रुपए की एवरेज पर, ये और 400 ऐड करना चाह रहे हैं, कहाँ ऐड कर सकते हैं? कहीं पर भी ऐड कर लो, ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है। आप इसमें कभी ट्रेड करेंगे तो लॉस हो सकता है, लेकिन इन्वेस्ट करेंगे तो लॉस नहीं होगा। तो कभी ले लो, यहाँ लेना है ले लो, लेकिन अगर मार्केट इंडिया पर बुलिश है तो रिलायंस पर बुलिश होना पड़ेगा। मेरे ख्याल से होल्ड। नीरज जी ने एक सवाल पूछा, आपके बड़े प्रशंसक भी हैं वैसे, इनके पास PNB के 1000 शेयर हैं 56 रुपए के दाम पर, और RCF के 200 शेयर हैं 105 रुपए के दाम पर, क्या करें इन दोनों में? PNB मेरे ख्याल से हायर टाइम फ्रेम पे हिसाब से अब भी अच्छा है, 57 के आसपास ट्रेड कर रहा है, अब मूव मिलना चाहिए। हायर जोन देखने को मिल सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक। मेरे ख्याल से होल्ड है, डिप मिलती है तो नथिंग टू वरी। राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलाइजर, ये मैं स्टॉक निकाल देता हूँ यहाँ पर, RCF राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर, इसमें लगता है ये होल्ड के लायक है। 115 पर ट्रेड कर रहा है, 135 140 पॉसिबल है, लेकिन उसे वक्त लगेगा। यस, इट्स अ होल्ड। एक सवाल आया है जयंत गोयल साहब का, इनके पास सुजलॉन के शेयर हैं 5,011 रुपए के दाम पे खरीदारी है, और आज मीटिंग भी है इसकी फंड रेजिंग को लेकर, क्या करेंगे? मेरे ख्याल से ये सुजलॉन का जो चार्ट है, आफ्टर लॉन्ग टर्म ये ऊपर जा रहा है। इसका भी एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना हुआ है, और वो हुआ है करीब 7-8 रुपए कंफर्म हो गया। इसमें आपको मिलना चाहिए, मुझे 25 भी पॉसिबल लगता है इसमें। तो संभालिए, अपने आप को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए और होल्ड कीजिए। अंजलि बत्रा जी पूछ रही है, इनके पास IOC के शेयर हैं 88 रुपए के दाम पर, इंडियन ऑयल के, क्या करेंगे इसमें? इंडिया अच्छा लगता है मुझे, 99 पे चल रहा है, 120 तक पॉसिबल है, 120 125 पॉसिबल है, तो होल्ड करना चाहिए। 95 का स्टॉप लगाना चाहिए। शिवांग गर्ग का सवाल है, इनके पास अदानी ट्रांसमिशन के शेयर हैं 1305 रुपए के दाम पर, 1 साल का नजरिया, क्या करना चाहिए इन्हें? 1 साल का नजरिया मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है, डिप हो सकता है, लेकिन ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म का। जाते जाते पवन जी के पास HCC के शेयर हैं 22 रुपए के दाम पर, क्या करिए? लवासा हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन 22 के टॉप है, 15 में सपोर्ट है, 15-20 हो जाता तो एग्जिट, अब मूव मिलता है तो 30 के आसपास मिल सकता है, तो वहां पर भी एग्जिट। तो 2 जगह एग्जिट है, 15 और 30। जाता है ऊपर तो बहुत अच्छा है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गावा सर, समय दिया आपने और बहुत सारे सवालों के जवाब दिए।